नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के पहले वीडियो में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से किया गया। 1950 की स्थिति में हमने पढ़ा कि 1950 की स्थिति में 4 रियासतों को 4 मुख्य भागों में बटा हुआ था। एक मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, सीपी एंड बरार और भोपाल रियासत। उस समय जो प्रांतों का गठन किया गया था तो उसमें ग्रेड दिए हुए थे ए, बी, सी और डी। डी सिर्फ एक को दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब इसमें 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी। पार्ट ए में जहां सीपी एंड बरार था जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। पार्ट बी में मध्य प्रदेश शामिल था, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और पार्ट सी का ही हिस्सा था भोपाल। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। हमने ये भी देखा कि जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी तब सबसे पहले जून 1948 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के धर आयोग का गठन किया गया था। जो एस के धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उनकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें स्पष्ट किया उन्होंने कि प्रांतों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जा सकता है, न कि भाषा के आधार पर। और जब इनकी रिपोर्ट आई तब भी इस रिपोर्ट के ऊपर भी विरोध किया जाने लगा। तब JVP समिति का गठन किया गया। JVP समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में और अप्रैल 1949 में इसकी रिपोर्ट आई थी। JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया, ये 3 लोग इसके सदस्य थे। और इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें भी यही बोला गया कि एस के धर आयोग द्वारा जो अनुशंसा की गई वो सही है कि प्रांतों का गठन जो है वो प्रशासनिक आधार पर ही किया जा सकता है, भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। हमने ये भी पढ़ा था कि दक्षिण भारत में भाषाई विविधता बहुत अधिक थी। दक्षिण भारत में भाषाई विविधता बहुत अधिक थी, इसलिए वहाँ भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग उठने लगी, बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह होने लगे। तो आंध्र प्रदेश में श्री रामुलु पोट्टी रमैया द्वारा अनशन किया गया और पूरे 58 दिन उनके द्वारा अनशन किया गया और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन जो सरकार थी उसके ऊपर दबाव पड़ा और पंडित नेहरू जी द्वारा 1952 में घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होगा। और इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला प्रांत बना। और जब एक प्रांत बना तो फिर बहुत जगह से ये भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग उठने लग गई। और इस समस्या के निराकरण के लिए 29 दिसंबर 1953, याद रखना है 29 दिसंबर 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। देखो, एस के धर आयोग 1948 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, 19 दिसंबर 1953। और इसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। रिपोर्ट 1955 को सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर 2 श्रेणी के राज्य बने। अभी तक 3 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे और अब कितने?
दो श्रेणी के राज्य बने, एक थे राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उनमें से एक मध्य प्रदेश भी था। और मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, 1/11/1956। अब देखो उस समय चूंकि हमारा संविधान लागू हो चुका था और जो भी काम करना है वो संवैधानिक प्रावधान के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता था। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को। अब इसमें परिवर्तन क्या किए गए? पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और ये पार्ट सी। पार्ट सी के भी 2 भाग थे, एक है विंध्य प्रदेश, मैप में देख सकते हैं आप, विंध्य प्रदेश, और दूसरा था भोपाल। पार्ट ए में क्या शामिल था? सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार। और पार्ट बी में शामिल था मध्य भारत। और मध्य भारत को कैसे बनाया था? बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर, बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है ये पार्ट बी में किया है सीपी एंड बरार से, सीपी एंड बरार से, क्योंकि राज्यों का गठन जो हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ था। और जो मध्य प्रदेश का ये जो निचला वाला भाग सीपी एंड बरार, जो नागपुर वाला क्षेत्र कहलाता था, और ये पूरा मराठी भाषी क्षेत्र था, मराठी भाषी क्षेत्र था। अपन ने ये भी पढ़ा कि सीपी एंड बरार की जो राजधानी है वो नागपुर हुआ करती थी। मध्य भारत की राजधानी 6-6 महीने के लिए इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी, और विंध्य प्रदेश की राजधानी पहले रीवा हुआ करती थी। और भोपाल जो है वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया इसमें? ये किया गया। तो ये जो मराठी भाषी 8 जिले हैं ये हटा दिए गए, और ये किसको दे दिए गए? तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिए गए। किसको? बंबई। यदि विकल्प में आता है तो बंबई लिखेंगे, ना कि महाराष्ट्र, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र प्रांत नहीं था, बंबई प्रांत था। तो सीपी एंड बरार से कौन कौन से जिले? नागपुर, यवतमाल, वर्धा, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, अमरावती, और वर्धा। ये जो 8 जिले हैं ये सीपी एंड बरार से निकाल दिए और इनको तत्कालीन बंबई प्रांत में मिला दिया, और शेष जो सीपी एंड बरार था वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। तो ये हुआ सीपी एंड बरार, पहले पार्ट में परिवर्तन। अब देखते हैं पार्ट बी, मध्य प्रांत। तो इसमें एक जिला है मंदसौर,
मंदसौर। कौन सा जिला? मंदसौर। और एक इसी में देखेंगे हम तो वो है राजस्थान के पास सिरोंज, और एक क्या है? सिरोंज। दो बातें, मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा, मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा और ये सिरोंज, दो चीजें। तो ये जो मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा जो है ये भारत मध्य प्रदेश में शामिल था, तो इसको किसे दे दिया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। और राजस्थान का जो सिरोंज था वो तत्कालीन विदिशा जिले की एक तहसील बनाई गई। ठीक, आज भी है ये। तो मंदसौर जिले से सुनेल टप्पा लेकर किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया, राजस्थान को दिया। और राजस्थान से हमने सिरोंज लिया और उसे विदिशा जिले की एक तहसील बना दी। तो ये पार्ट बी में परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में एक्सचेंज हुआ, लेन देन हुआ, अदला बदली हो गया। तो मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया और राजस्थान की जो सिरोंज एक तहसील थी तो उसे विदिशा जिले, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की एक तहसील बना दी गई। ठीक, अब पार्ट सी, विंध्य प्रदेश जैसा का वैसा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल, मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। अब देखो, अब इसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये पार्ट सी और पार्ट सी दोनों ये जैसे के वैसे ही पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिए गए। पार्ट ए में परिवर्तन हुआ था, इसमें मराठी भाषी जो 8 जिले हैं वो बंबई प्रांत को दिए। मध्य भारत में हमने 2 परिवर्तन किए थे, एक मंदसौर जिले की जो सुनेल टप्पा तहसील थी ये राजस्थान को दे दी और राजस्थान से हमने सिरोंज तहसील प्राप्त की जो विदिशा जिले में शामिल की गई। और पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। क्वेश्चन बनता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब कितने जिले थे मध्य प्रदेश में? तो कितने जिले थे? 43। कितने जिले? 43 जिले थे। और 43 जिले भी कैसे? सीपी एंड बरार हमने पढ़ा, सीपी से हमने कितने जिले लिए थे? सीपी से लिए थे 18 जिले, सीपी एंड बरार से 18 जिले। मध्य भारत से हमने लिए थे 16 जिले और विंध्य प्रदेश से हमने लिए थे 8 जिले, विंध्य प्रदेश से 8 जिले और एक जिला हो गया भोपाल। तो इस तरीके से देखते हैं, टोटल हमारे पास में उस समय 43 जिले। कितने जिले थे मध्य प्रदेश में? 43 जिले। ये हमें याद रखना होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या 45 भी ऑप्शन आता है, 51 भी आता है, 61 भी आता है और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी ना कभी ये जिलों की संख्या हुई होती है। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 43। याद रखना है हमें, जिलों की संख्या कितनी? 43। अब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1972। 26 नवंबर 1972। 26 नवंबर 1972 तो भोपाल जिला बना एक। पहले ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करते थे तो ये जिला बना कब? 26 नवंबर 1972 को। और राजनांदगांव, और ये काय से? दुर्ग से। तो ये 2 नए जिले बने, एक भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल काय से? सीहोर जिले से और राजनांदगांव
दुर्ग जिले से। ऐसे 2 जिले बने और हमारे जिलों की संख्या हो गई 45। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 26 नवंबर 1972 की स्थिति में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 72। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 72। तो 26 नवंबर 1972 को जिलों की संख्या थी 45। पहले 43 थी और 72 में 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। अब हम बात करते हैं जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग 1983। जिला पुनर्गठन आयोग 1983। बीपी दुबे की अध्यक्षता में। बीपी दुबे की अध्यक्षता में। ठीक। तो जिला पुनर्गठन आयोग, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग अलग है, फजल अली की अध्यक्षता में 1953, और जिला पुनर्गठन आयोग जो है 1983 बीपी दुबे की अध्यक्षता में। और इनकी जो रिपोर्ट आई है 25/5/1998। रिपोर्ट के आधार पर 25 मई 1998 को 10 नए जिलों का गठन। कब? 25 मई 1998 को 10 नए जिलों का गठन उनके द्वारा किया गया। तो 10 नए जिले बन गए, तो पहले से 45 थे और 10 नए बन गए। टोटल कितने हो गए? 55। टोटल जिले कितने हो गए? 55। हमें याद रखना है, जिला पुनर्गठन आयोग गठन हुआ 1983 में। उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर 25 मई 1998 को 10 नए जिलों का गठन किया गया। तो टोटल हमारे पास जिले कितने हो गए? 55। ये क्वेश्चन बनता है कि 1998 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? वो भी मई की स्थिति में अलग रहेंगे और दिसंबर जून की स्थिति में अलग रहेंगे। तो अब 10 नए जिले बने, तो उसमें से मध्य प्रदेश में देखें बड़वानी ये बना खरगोन से। खरगोन से क्या बना? बड़वानी। खरगोन से बड़वानी लिया गया। कटनी नया जिला बना और ये बना है जबलपुर से। जबलपुर से कटनी। जबलपुर से कटनी। श्योपुर मुरैना। श्योपुर जिला बना मुरैना से। मुरैना से श्योपुर। और डिंडोरी ये कैसे बना है? मंडला से। मंडला से डिंडोरी। तो इस प्रकार मई 1998 में 10 नए जिले बने हैं। तो जो मध्य प्रदेश में शामिल है वर्तमान में, वो कितने हैं? 4। बड़वानी से, मतलब खरगोन से बड़वानी, जबलपुर से कटनी, मुरैना से श्योपुर, मंडला से डिंडोरी। तो इस तरीके से मई 1998 की स्थिति में 10 नए जिले बनाए गए। लेकिन जिलों की और मांग की जा रही थी, तो उसी समय जो है जून 1998 सिंहदेव कमेटी या सिंहदेव समिति का गठन, और इनकी रिपोर्ट आई है 30 जून 1998। 30 जून 1998 को इनकी रिपोर्ट मिलेगी और ये जो है 6 नए जिले की घोषणा करेंगे। 6 नए जिले। अब टोटल जिले कितने हो गए? 55 और धन 6 बराबर कितने हो गए? 61। तो टोटल जिले कितने हो गए? 61। तो 30 जून 1998 की स्थिति में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। और मई 1998 में जिलों की संख्या कितनी थी? 55।
55 थी। ये दोनों बातें हमें याद रखना है। तो ये 6 नए जिले बने हैं, इसमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं अभी वर्तमान में। तो नंबर 1 हरदा, ये होशंगाबाद से बना है, होशंगाबाद, या जिसे हम अभी नर्मदापुरम कहते हैं, नर्मदापुरम से हरदा बना। और शहडोल से उमरिया, उमरिया जिला बना, कैसे? शहडोल से, शहडोल से उमरिया, शहडोल से उमरिया। और नीमच, नीमच बना मंदसौर से, मंदसौर से एक नया जिला बना नीमच। तो इस तरीके से टोटल मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 61। फिर से हम देखते हैं, तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956, तब हमारे पास जिलों की संख्या थे 43। 26 नवंबर 1972 को भोपाल, राजनांदगांव 2 जिले बने, टोटल हो गए 45। जिला पुनर्गठन आयोग 1983 बीपी दुबे की अध्यक्षता में रिपोर्ट आई। मई 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया, जिलों की संख्या हो गई 55। लेकिन उसी वर्ष जून 1998 में सिंहदेव समिति की रिपोर्ट, और 30 जून 1998 को 6 नए जिले बने, टोटल जिलों की संख्या हो गई 61। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं 1999 के बाद, जब मध्य प्रदेश से एक नए प्रांत के गठन की मांग उठने लग गई, नए प्रांत के गठन की मांग उठने लग गई। हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। कब की बात कर रहे हैं हम? 2000। क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? मध्य प्रदेश के से एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ का गठन, छत्तीसगढ़ का गठन। और इसके लिए पहले कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956। और अब हम देखेंगे यहाँ पे 84वां संविधान संशोधन 2000, 84वां संविधान संशोधन 2000। अभी 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में जिले कितने थे? मध्य प्रदेश में जिले थे 61। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 61। तो 16 जिले छत्तीसगढ़ को, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? फिर 45। कितने जिले बचे? 45। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, तो छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए हमने? 16। और मध्य प्रदेश के 5 में जिले कितने बचे? फिर से 45। ये क्वेश्चन भी बनता है। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश के पास जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। जिलों की संख्या 45। अब फिर जिलों का गठन 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिला बना, अशोकनगर, और ये बना है गुना से, गुना से अशोकनगर, गुना से अशोकनगर। अनूपपुर, अनूपपुर ये बना है शहडोल से, शहडोल से अनूपपुर। और साथ ही बुरहानपुर, हमारा पड़ोसी जिला बुरहानपुर,
ये नया जिला बना खंडवा से। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 और 3 48। 2003 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। जिलों की संख्या 48। अब हम देखते हैं 17 मई 2008। 17 मई 2008। 17 मई 2008। तो यहाँ पर अलीराजपुर ये जिला बना झाबुआ से अलीराजपुर। अब हमें जिलों का नंबर पता होना चाहिए। कौन सा जिला ये? 49वां जिला। 49वां जिला झाबुआ से अलीराजपुर। और 50वां जिला सीधी, और ये कैसे बना? सिंगरौली से सीधी। इसलिए तो हम बोलते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी पहले सीधी हुआ करती थी, अब कौन से है? सिंगरौली। अब कौन सा है? सिंगरौली। बैडन जो सिंगरौली में है। और ये बना है 24/5/2008 को। और ये कौन सा जिला हो गया? 50वां जिला। तो सीधी और अलीराजपुर दो नए जिले बने 17 मई 2008 को, और जिलों की संख्या हो गई 50। ऐसे ही एक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 आगर मालवा ये नया जिला बना है, और ये बना है शाजापुर से। कैसे? शाजापुर से आगर मालवा, ये हमारा 51वां जिला बना। 16 अगस्त 2013 शाजापुर से आगर मालवा। और 1/10/2018 को निवाड़ी जिला बना। कैसे? टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला बना। और यह है हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला। तो निवाड़ी जो जिला बना है, इसमें ओरछा, निवाड़ी, पृथ्वीपुर 3 तहसील है। ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर टोटल 3 तहसीलें हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1 नवंबर 2000 को जब मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह थे, तब 84वां संविधान संशोधन 2000 में पास हुआ, और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। जो 61 जिले थे उसमें से 16 जिले और 3 संभाग। उस समय मध्य प्रदेश में 12 संभाग हुआ करते थे, तो उसमें से 3 संभाग, और 3 संभाग में जिले कितने? 16। ये छत्तीसगढ़ को दे दिए। एक नया प्रांत छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। तब हमारे पास में 9 संभाग और 45 जिले बचे। 9 संभाग और 45 जिले बचे। 15 अगस्त 2013 को गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर और खंडवा से बुरहानपुर, ऐसे 3 नए जिले बने, और हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। इसी प्रकार 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर जिला बना, जो 49वां जिला था, और सिंगरौली से सीधी बना। जो कि 50वां जिला बना। उसी प्रकार 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा 51वां जिला बना, और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ से निवाड़ी 52वां जिला बना, और इसमें 3 तहसीलें ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की विकास यात्रा जो है वो देखी हमने। अभी वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल वर्तमान की स्थिति में देखें तो 3,08,245
45, कहीं 45 भी मिलता है, कहीं 52 भी मिलता है ना। ये अमरकंटक घाटी की विवादित स्थिति होने के कारण ये थोड़ा सा अंतर हमें 7 किलोमीटर का देखने को मिलता है। यदि वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल यदि पूछे तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पहले विभाजन से पहले 2000 से पहले जो भारत का पहला राज्य हुआ करता था, आज विभाजन होने के बावजूद भी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो मित्रों, ऐसे रोचक जानकारी के साथ में मध्य प्रदेश की A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सार्थक पहल से जुड़िए, उसका हिस्सा बनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।